नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है अग्रवाल नर्सिंग होम में डॉक्टर अमन अग्रवाल जी के पास। आइए सर से लाइव मुलाकात करके हम जानते हैं कि सर यहाँ पर कितने टाइम से अपने सर्विसेज दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या सर का स्पेशलाइजेशन है और हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अमन अग्रवाल अग्रवाल नर्सिंग होम से। अग्रवाल नर्सिंग होम 1974 से अपनी सेवाएं कुरुक्षेत्र में प्रदान कर रहा है। यह अस्पताल पहले सर्जरी और पीडियाट्रिक्स विभाग के साथ चालू हुआ और उसके बाद मेडिसिन, हृदय रोग, आँखों के स्पेशलिस्ट, कान नाक गले के स्पेशलिस्ट, गायनी के स्पेशलिस्ट, बच्चों और नवजात शिशु के जिनको नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये सारे विभाग इस अस्पताल में चलते हैं। और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे हर प्रकार के आंखों की हर बीमारियों का इलाज होता है। पिछले 10-11 साल से मैं अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहा हूँ और अस्पताल 1974 से इस शहर को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर ये आइज डिपार्टमेंट को आप देखते हैं तो जिस तरह से आजकल है जो नवजात बच्चे जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको भी आंखों से संबंधित इस तरह की समस्या होती है, आंखों पे चश्मा चढ़ा होता है या उनकी आई साइट बिल्कुल वीक होती है, तो इसका सर कुछ रीजन रहता है या कुछ ये एक जनरेशन से रिलेटेड बीमारी रहती है सर? ये जो नवजात बच्चों की बात कर रहे हैं उनमें तो एक बीमारी होती है जिसको प्रीमेच्योरिटी से लिंक करते हैं, जिसको हम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। दूसरा जो आप चश्मे की बात कर रहे हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन्स पे, टैबलेट्स पे, टीवीज़ पे रहते हैं जिससे थोड़ा बहुत मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। लेकिन मूलतः आंखें वैसे भी कमज़ोर हो सकती हैं, खान पान से भी इनका साथ में लिंक रहता है और लोगों को अपनी रेगुलर तरीके से आंखों का चेकअप कराते रहना चाहिए जिससे जो भी कोई बीमारी हो उसका सही समय पे इलाज संभव हो सके। जी, तो कितने टाइम में हम आंखों की अपनी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड में हमें अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए? जिनको चश्मा वगैरह लगा है उनको 3 से 6 महीने में अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए और बाकी लोगों को साल में एक बार अपने आंखों का एक नियमित चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली जो मरीज शुगर के हैं, शुगर के कारण आंखों के पर्दों पे इफेक्ट आ जाता है, उन मरीजों को अपना साल में एक बार आंखों का संपूर्ण तरीके से चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो सर जिस तरह से शुगर के जो मरीज हैं वैसे ही बढ़ती उम्र में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। खैर अब तो जैसे छोटी उम्र के बच्चों को भी और युवा वर्ग को भी इस तरह की बीमारी हो रही है, तो शुगर का सर थोड़ा सा हमें शॉर्ट में पता है कोई रीजन रहता है या इसकी कैसे हम क्योर कर सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं? शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका अब प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। शुगर के कारण जिन व्यक्तियों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती है उनके आंखों के पर्दे पे उसका असर आता है और वो एक परमानेंट अंधेपन का कारण बन जाती है। तो उसके लिए व्यक्ति को अपनी शुगर रेगुलरली कंट्रोल करनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से सलाह लेके शुगर कंट्रोल करें और साथ ही अपने आंखों के पर्दे को नियमित रूप से चेक कराएं, उसके रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो करवाएं और उसका इलाज कराएं। अगर ये सब चीज़ें व्यक्ति ठीक तरीके से कराता है तो उसकी नज़र बच सकती है, वो सारी ज़िंदगी बिल्कुल सही तरीके से देख सकता है। लेकिन जहाँ उसने लापरवाही करी, शुगर बहुत ज़्यादा है या आंखों के पर्दे का इलाज नहीं कराया, तो वो एक अंधेपन का एक बहुत मेजर कारण है आज की डेट में। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो शुगर से बचने के लिए आप हमें थोड़ा सा जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है सर, और कैसे देखभाल करें हम अपनी जो हमारी आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना सारी दुनिया नीरस है, पूरी दुनिया में अंधेरा है, तो कैसे केयर करें सर? जैसे मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है इसमें शुगर को कंट्रोल करना। व्यक्ति जो परहेज शुगर के हैं, मीठा नहीं खाना, आलू कम खाना है, चावल कम खाने हैं, और जो फिजिशियन उनका चेकअप कर रहा है, जो फिजिशियन उनके शुगर का इलाज कर रहा है, उसकी बातों को सही तरीके से मानें, उस परहेज को रखें। जो दवाइयाँ उन्होंने दी हैं या इंजेक्शन उन्होंने दिए हैं उसकी नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें और साथ साथ अपनी आंखों को नियमित रूप से चेक कराएं। इसके कारण से उनका शुगर कंट्रोल रहेगा और केवल आंखें ही नहीं, शुगर अगर बढ़ती रहेगी तो हृदय पे उसका असर आएगा, किडनी का उसका डैमेज होगा। आपने सुना होगा आजकल लोगों के डायलिसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि शुगर के कारण उनकी शुगर एक मूल जड़ है, शुगर एक मूल जड़ है जिसकी वजह से आंखें, किडनी, नर्व्स, हृदय, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है और व्यक्ति एक सारा दिन अस्पताल के चक्कर काटते रहता है। तो इस चक्कर में मरीज को अपना शुगर लेवल जो है स्टार्टिंग से लेकर अपना खान पान का ध्यान रखते हुए, रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए और अपना शुगर का लेवल कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत सर आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के मध्य आया बहुत अच्छे विचारों को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
तो आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? जैसे कोविड-19 2020 में देश में आया, 2021 में इसका वैक्सीन आ चुका है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो आप इस नाजुक समय में आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जन संदेश तो यही है कि कोविड को ये ना समझें कि अभी ये खत्म हो गया है। वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और साथ साथ जो अपना नॉर्मल प्रिकॉशंस जो कोविड के दौरान हैं उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति, कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और खास मुलाकात में जो एक कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई है, लोगों तक हर एक जानकारी पहुंचाना। हमारे कुरुक्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी अच्छी से अच्छी स्पेशलाइजेशन और जो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने कुरुक्षेत्र में ही लाभ उठा सकते हैं, इन सब की जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।